तृतीय स्कंद में, भागवत के तृतीय स्कंद में वर्णन आता है कि कालम कर्मम स्वभावम च मायेशो मायया स्वया यदृक्षया मनु प्राप्तम विभुभूषु रूपाददे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि भगवान ने सबसे पहले जब सगुण सृष्टि की रचना की तो इन तीन गुणों को स्वीकार किया। कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन तीनों गुणों को स्वीकार करने के बाद, इन तीनों गुणों से किसकी उत्पत्ति हुई? कालम कर्मम स्वभावम, काल की, कर्म की और स्वभाव की। काल ने कर्म में क्षोभ उत्पन्न किया और स्वभाव ने उसको रूपांतरित किया, तो उससे महतत्व की उत्पत्ति हुई और महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। यह अहंकार भी तीन प्रकार का, सात्विक, राजसी और वैकारिक। ध्यान से सुनिएगा, अहंकार ये तीन प्रकार का, सात्विक, राजसी और वैकारिक। तो इसमें से जो सात्विक अहंकार है उससे देवताओं की उत्पत्ति बताई गई, अर्थात देवताओं की उत्पत्ति भी अहंकार से ही है। देवताओं में भी अहंकार है, कोई ऐसा देवता नहीं होगा कि जिसके भीतर अहंकार न हो। और उसमें से आप किसी भी देवता की आराधना कर लो, ऐसा नहीं कि आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की उपासना करिए, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती जी की उपासना करिए। आपको यदि धन चाहिए, संतान चाहिए, धन चाहिए, तो आप किसी की भी उपासना कर लो, चाहे वरुण की कर लो, चाहे अग्नि की कर लो, चाहे इंद्र की कर लो, चाहे वायु की कर लो, चाहे यम की कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं उसका उदाहरण आपको देता हूं। पारसी समाज है, पारसी धर्म के लोग, वो केवल अग्नि की उपासना करते हैं। पारसी लोगों के पास कितना धन देखा जाता है, वो तो लक्ष्मी जी की उपासना नहीं करते हैं। फिर उनके पास धन कैसे आ रहा है? वो अग्नि की उपासना कर रहे हैं। सिंधी समाज के लोग झूलेलाल की उपासना कर रहे हैं। झूलेलाल कौन है? ये वरुण देवता के रूप में है, अर्थात वो वरुण की उपासना कर रहे हैं। सिंधी समाज के पास कितना धन है? इसका अर्थ यह है कि आप किसी भी देवता की उपासना कर लोगे, कोई आवश्यक नहीं कि आप लक्ष्मी जी की उपासना करोगे, नारायण की उपासना करोगे तो ही धन मिलेगा। और अहंकार के स्वामी शिव जी हैं, इसलिए समस्त देवताओं के स्वामी शिव जी हुए। और इसी कारण शिव जी के जो उपासक होते हैं वो धनाढ्य देखे जाते हैं। फिर भगवान निर्गुण है, श्रीहरि निर्गुण है, और वे अपने भक्त को अपने जैसा बनाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु के सारे भक्त भिखारी ही होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान उनको धन भी देते हैं। भगवान नहीं देते धन, भगवान कभी भी अपने भक्तों को धन नहीं देते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी जो उनकी सेवा करने वाली है, जो नारायण की सेवा करता है सच्चे मन से, लक्ष्मी जी उसको धन देती है। गोपी गीत में गोपियों ने कहा, ते जन्मना व्रजम ते अधिकम जयति श्रेयत इंदिरा शश्वतत्र ही। हे प्रभु, आपके जन्म से इस व्रज की शोभा ऐसी बढ़ गई है कि लक्ष्मी जी भी उसकी सेवा करने के लिए यहां पर उपस्थित हो गई है। तो लक्ष्मी जी नारायण की उपासना करने वाले व्यक्ति की सेवा करती है। लेकिन जब वो साधक लक्ष्मी को पा करके हरि की भक्ति में, हरि की भक्ति से विलग होता है, प्रमाद करता है, तो लक्ष्मी जी उससे रुष्ट हो जाती है। भगवान क्या करते हैं? अब लक्ष्मी जी को हटाया, फिर भी वह लोकेशना से जगत में व्यवहार करता है, तो भगवान कुछ न कुछ उसको कलंक भी लगा देते हैं। जब धन नहीं होगा और समाज में प्रतिष्ठा नहीं होगी, तो व्यक्ति को उस समय बस एक ही याद आता है, भगवान ही याद आते हैं। फिर वो भगवान की ओर बढ़ जाता है और फिर भगवान अपनी अनपायनी निर्मल भक्ति देते हैं और उसको अपने समान बना करके अपने धाम में प्रतिष्ठित करते हैं। यही कारण है कि भगवान श्रीहरि के जो अच्छे भक्त होंगे वो अकिंचन देखे जाएंगे। मेरी बात को आप थोड़ा सा समझिएगा। हम आपकी एक सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? हम आप उसी को संत, बड़ा संत समझते हैं जो बहुत विख्यात है, जिसके बहुत बड़े आश्रम हो, जिसके बहुत सारे हजारों चेले हों, जिसके पास में बहुत सारी गाड़ियां हों, जिसके पास में बहुत सारी उपाधियां हों, जिसके टेलीविजन में प्रोग्राम चलते हों। हमारी दृष्टि में वो सबसे बड़ा संत होता है।
लेकिन ये सारे जितनी भी ये लोकेशना वाली जितनी चीज़ें आप देखते हैं ये संत पर परिभाषित नहीं होती। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि टेलीविजन में जितने आते होंगे सब ढोंगी हैं, ऐसा तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन जिसके भीतर लोकेशना है वो संत नहीं हो सकता। संत तो छिप करके सेवा करते हैं, वो सेवा कर रहे हैं इस बात का जगत को ज्ञान नहीं होता। संत कभी किसी से याचना नहीं करते। संत का ऐसा नहीं होगा कि टेलीविजन में प्रोग्राम चल रहा है और नीचे क्यूआर कोड आएगा, आप जो भी दान देना चाहते हैं अमुक बैंक खाते में, ये संत के लक्षण नहीं हो सकते। वो सेवा के लिए करते होंगे, संस्था करती होगी, समिति करती होगी, वो विषय अलग है, लेकिन संत का आग्रह ये नहीं हो सकता। संत तो भले एक गाय की सेवा करेगा लेकिन दुनिया में ढिंडोरा नहीं पीटेगा। वो भले एक याचक को भोजन कराएगा लेकिन सदावर्त के नाम से वो चंदा नहीं बटोर सकता। मैं फिर कहता हूं ये सब चीजें बुरी नहीं है, अच्छी है, लेकिन ये सब संत की जो परिभाषा जो हमने गढ़ रखी है, सुन रखी है, उस पर ये बातें ठीक नहीं बैठती, सटीक नहीं बैठती। इसीलिए भगवान श्रीहरि के भक्त अकिंचन देखे जाते हैं। और यही बात शिव जी कहते हैं कि तपसी यो निरता मुनयो मला तब विहाय पदाम्बुज पूजनम जननी ते विधि न किल वंचिता परिभवो विभवे परिकल्पिता। जो लोग देवताओं की उपासना कर रहे हैं, तपसी ये निरता मुनयो मला, चलो ठीक है, फिर भी देवताओं की आप पूजा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो अहम, मेरा विग्रह जो है सर्वदेवमय है। और वेदों ने भी वेद स्तुति में कहा है कि प्रभु जैसे सोने के स्वर्ण के अलग अलग आभूषण हो, अलग अलग उनके नाम उपाधि हो, फिर भी सब में मूल रूप से स्वर्ण तो है ही, धातु तो वही है। इसी प्रकार किसी भी देवता की उपासना करिए, किसी भी देवता को प्रणाम करिए। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। किसी भी देवता को आप प्रणाम करिए तो प्रणाम भगवान को ही हो जाता है, क्योंकि सर्वदेवमयो अहम, मेरा जो विग्रह है वह सर्वदेवमय है। लेकिन विचार करिए, बहुत सारे लोग मजार पे जाकर के किसी पीर फकीर को पूज रहे हैं, कोई भूत प्रेत की उपासना कर रहा है, कोई किसी तांत्रिक को बुला करके घर में बंधन करवा रहा है, कोई तामसी और तुच्छ शक्तियों को ला करके घर में उनकी पूजा कर रहा है। मैंने कई ऐसे घर देखे हैं जिनके यहां पर वो हरी कपड़े वाली फोटो लगी हुई है, उनके नागपुर में भी बड़े बड़े उनके स्थान बने हुए हैं। और इस बात को यदि करना हो आपको तो पहले गीता के एक वाक्य को समझ लीजिएगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यो यो याम यम तनुम भक्त्या श्रद्धामर्चतुमिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। आप किसी की भी उपासना करते हो, भगवान कहते हैं मूल में मैं रहता हूं और मैं उस देवता को माध्यम बना करके आपके मनोरथ की पूर्ति करता हूं। जैसे हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे भी धर्मानुरागी लोग हैं जो अपने गुरुजी की बड़ी श्रद्धा करते हैं। वो गुरुजी को ही बहुत सारे हैं, निरंकारी है, राधा स्वामी है, ऐसे कई है। कोई रामपाल जी महाराज का शिष्य है, कोई राम रहीम का शिष्य है, और ये बहुत संख्या में है, लाखों लाखों की संख्या में लोग हैं। और उनका मानना है कि हमारे गुरुजी ही सब कुछ है। कोई कहता है कि कबीरदास जी सबसे श्रेष्ठ है। ये क्यों मान रहे हैं जानते हैं? इनको लाभ हुआ है तभी मान रहे हैं ये। इनकी कोई तो निर्मल बाबा की भक्ति करता है, लोगों के घर में निर्मल बाबा की फोटो लगी हुई है। हमारा किससे विरोध नहीं है, हम तो केवल इतनी बात कह रहे हैं आपसे। गीता में जो कहा है भगवान ने, भगवान कहते हैं मैं ही उस व्यक्ति को या उस देवता को निमित्त बना करके आपके मनोरथ की सिद्धि करता हूं।
तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि अंतवत्तु फलम तेषां भवत्यत्यल्पमेधसां देवान् देवाय जो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि। भगवान कहते हैं अंत में जब शरीर छूटता है तो जिसने जीवन भर जिसकी भक्ति की है वो उसी को प्राप्त होगा और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा। जो मेरा भक्त होगा वो मुझे प्राप्त होगा। सज्जनों माताओं, पुराणों को अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। ब्रह्मलोक में जाने के बाद आपका फिर से जन्म होगा, पुनरावृत्ति होगी। शिवलोक में भी आप शिव जी की भक्ति करने के बाद हो सकता है कि हजारों कल्प पर्यंत तक आप शिवलोक में रहे, लेकिन वहां से भी आपकी पुनरावृत्ति होगी। वैकुंठ में जाने के बाद में भी फिर आपकी पुनरावृत्ति हो सकती है। एकमात्र शाश्वत धाम मणिद्वीप धाम है जहां से फिर जीवात्मा मुक्त हो जाती है। क्योंकि हमने निवेदन किया था मणिद्वीप धाम में मां के 4 मंडप है, श्रृंगार मंडप, ज्ञान मंडप, एकांत मंडप और मुक्ति मंडप। तो भगवती की दिनचर्या में जब भगवती मुक्ति मंडप में जाती हैं तो समस्त जीवात्माओं को मुक्त कर देती है। और यही बात का दर्शन जब शिव जी ने किया है तो शिव जी कहते हैं कि हे मां, जो लोग अन्य देवताओं की उपासना करते हैं अर्थात हम तीनों की भी जो उपासना करते हैं वो तो ब्रह्मा के द्वारा ठगे गए जीव हैं। क्योंकि तब विहाय पदाम्बुज पूजनम, वे सब आपके चरण कमलों की पूजा छोड़ करके हमारी पूजा कर रहे हैं, वो तो ठगे गए लोग हैं, ठगे हुए लोग हैं। जननीते विधिना किल वंचिता, और मुक्ति मां के पास तो इतनी सुलभ है कि न तपसा न दमे न समाधि न तथा विगत ही क्रतुभिर्यथा तव पदाब्ज पराग निषेवणा भवति मुक्ति रजे भव सागरा। तपस्या की आवश्यकता नहीं है मां के लिए, इंद्रिय दमन की भी आवश्यकता नहीं है, समाधि की भी आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े यज्ञों की भी आवश्यकता नहीं है। यदि अवसर मिल जाए तो केवल मां के चरण की धूल लेकर के तब पदाब्ज पराग निषेवण, मां के चरणों की धूल ले लो और अपने माथे पर चढ़ा लो। भवति मुक्ति रजे भव सागरा, और जीव की भव सागर से मुक्ति हो जाती है। मां की चरण की धूल ही जीव को करोड़ों जन्म के आवागमन से मुक्त कराने के लिए पर्याप्त है। चरण रज माना मां के प्रति समर्पण, मां के प्रति अखंड विश्वास, देहाभिमान से मुक्ति। शिव जी कहते हैं कुरु दया दयसे यदि देवी माम कथय मंत्र मना विलमद्भुतम समभवो प्रजपन सुखितो यजम सुविशदम च नवारणम अनुत्तमम। हे पराम्बा, हम पर दया करिए और दया करके आप अपना वो मंत्र दीजिए। कौन सा मंत्र? आपका वो विमल मंत्र दीजिए जिसको पाने के बाद फिर अब कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। समभवो प्रजपन सुखितो यजम सुविशदम च नवारणम अनुत्तमम। आपका वो नवारण मंत्र, क्योंकि उस नवारण मंत्र के भीतर ही आप विद्यमान रहती हैं। जैसे एक बीज होता है ना, एक किसी फल का बीज ले लीजिए, इस सेवम फल के बीच में एक बीज है। मैं आपसे पूछूं कि ये कितने कितने एप्पल हैं, बताइए तो। एक है, लेकिन आप जानते हैं इसके भीतर एक बीज है। उस बीज को जब आप धरती पर डालेंगे, बोएंगे, तो उसमें से एक पौधा निकलेगा, कुछ सालों में उसमें फल लगेंगे और उस फल में, उस वृक्ष में हजारों फल लगेंगे। उन हजारों फलों में
हजारों लाखों बीज होंगे, उन हजारों लाखों बीजों में हजारों लाखों वृक्ष होंगे, उन हजारों लाखों वृक्षों में और करोड़ों अरबों फल होंगे, एक बीज में सब कुछ। ठीक उसी प्रकार भगवती अपने बीजाक्षर में समाहित होती है, पूरा ब्रह्मांड उस बीजाक्षर में समाहित होता है। मंत्र को केवल मंत्र नहीं समझा जाए, मंत्र अक्षर ब्रह्म होता है, अक्षर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। मंत्र का जब आप श्रद्धा से जप करते हैं, अपने आप सारी चीजें आपसे होने लगती है, सिद्धि अपने आप होने लगती है। मंत्र का जप करने से, पुरस्करण करने से, यदि सदगुरु के मुख से सुन करके मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए तो व्यक्ति क्या नहीं प्राप्त कर सकता। मंत्र केवल आपको देवत्व नहीं, मनुपद ही नहीं, ब्रह्मपद ही नहीं, शिव और विष्णु का पद ही नहीं, अपितु साक्षात आपको भगवती का स्वरूप बना सकता है। मंत्र में वो शक्ति है, वो आपको साक्षात भगवती का स्वरूप बना सकता है। लेकिन मंत्र जाप करने के लिए सबसे बड़ी अनिवार्यता इस बात की होती है कि हम मंत्र किसका जप रहे हैं, मंत्र हमने किससे लिया है, मंत्र हम कैसे जप रहे हैं, मंत्र हम कहां जप रहे हैं, मंत्र हम कितना जप रहे हैं। ये सारे विषय उसके अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे लोग जीवन भर जप करते हैं लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। फिर वो क्या करते हैं, या तो गुरु बदल लेते हैं या तो मंत्र बदल लेते हैं। कि इतनी उपासना पूजा करने के बाद भी जीवन से विपत्तियां समाप्त नहीं हो रही तो लोग अपना मंत्र बदल लेते हैं, गुरु बदल लेते हैं। लोग भूमि में कहीं भी एक ही जगह गड्ढा खोदिए, 100, 200, 300, 400, 500 फुट खोदना पड़े, खोदिए, पानी निकलेगा। 10 फुट यहां, 10 फुट वहां, 20 फुट वहां, 30 फुट वहां, ऐसे खुदाई करेंगे तो पानी नहीं मिलेगा। एक ही मंत्र में सबसे पहले मंत्र किससे लेना है, परंपरा का गुरु हो। जैसे हम लोग विवाह करने जाते हैं, बेटा बेटी का विवाह करने जाते हैं तो कुल खानदान देखते हैं, जाति देखते हैं, गोत्र देखते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं, किस परिवार से है, किस खानदान से है। क्यों? क्योंकि उस लड़का या लड़की के साथ में उसके कुल खानदान का नाम भी चलता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी मंत्री का लड़का ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देता है तो पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं और देखते हैं पीछे गाड़ी पर लिखा हुआ है विधायक जी, तो डर के मारे उसको पुलिस वाले छोड़ देते हैं। अरे विधायक का लड़का है, भले गलती भी किया तो भी उसके साथ उसके बाप का, दादा का या चाचा का नाम जुड़ा है, उसके परिवार का, तो उसको माफी मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार जब आप उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम गुरु परंपरा से जब आप जुड़ते हैं तो आपकी साधना फलीभूत होती है, क्योंकि उस सारी गुरु परंपरा का आशीर्वाद आपको लगता है। इसलिए सावधान हो जाइए माताओं, सज्जनों। गुरु बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए वो किस परंपरा से है। पहली बात, गुरु जिसको बनाइए उसमें भी लक्षण ढूंढिए। गुरु कैसा हो? गुरु थोड़ा सा वयस्क होना चाहिए, 50-60 साल की अवस्था वाला हो। गृहस्थी को गुरु बनाने के विषय में मैं ज्यादा आग्रह नहीं रखता। उसका कारण यह है कि जो गृहस्थ होते हैं उनके पीछे बहुत सारी उनकी आवश्यकताएं होती हैं, तो वो अपने शिष्यों से भी फिर आशाएं बांध लेते हैं। तो गुरु वीतरागी होना चाहिए।
दूसरी बात, वो किसी पवित्र परंपरा का होना चाहिए, जैसे रामानुज संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय है, शंकराचार्य संप्रदाय है, निम्बार्क है, माध्व संप्रदाय है। ऐसे उत्तम संप्रदाय, पुष्टि मार्गीय हो, ऐसे उत्तम संप्रदाय का गुरु होना चाहिए। त्यागी हो, सन्यासी हो, संग्रह करने वाला न हो, और सबसे उत्तम बात, सारे लक्षणों से परे लक्षण, ऐसा गुरु होना चाहिए कि जो आपको भगवान से जोड़े, भगवान से जोड़े। संसार से जोड़ने वाला व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता, जो भगवान से आपको जोड़े वही गुरु हो सकता है। और फिर ऐसा गुरु मिल जाए तो फिर उनसे आप निवेदन करिए कि हमको मंत्र दें। फिर वो आपकी कसौटी करके आपको मंत्र दें, तो उस मंत्र को सतत जपते रहिए, जीवन पर्यंत जपते। उनसे विधि भी पूछिए, क्योंकि मंत्र जाप में छोटी छोटी बातों का महत्व होता है। हम बैठे कैसे हैं, किस आसन पर, सोफे पर बैठे हैं कि नीचे भूमि पर बैठे हैं। भूमि पर बैठे हैं तो आसन कौन सा है, कपड़े का है या ऊन का है या लकड़ी का है या कुश का है, आसन का महत्व होता है। माला कौन सी है, तुलसी की है, चंदन की है, स्फटिक की है, रुद्राक्ष की है, चंदन की है, मूंगे की है, किस चीज की माला है, माला का महत्व होता है। हम बैठे हैं तो हमारा पोस्चर कौन सा है, मुद्रा कौन सी है बैठने की, पद्मासन में बैठे हैं, वज्रासन में बैठे हैं, सिद्धासन में बैठे हैं, स्वस्तिकासन में बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं कि दक्षिण की तरफ। जितने भी अभिचार, मारण आदि के प्रयोग होते हैं, ये दक्षिण मुख जप करने से होते हैं। पूर्व की तरफ मुख करके जप करने से शांति की प्राप्ति होती है। उत्तर की तरफ मुख करके जप करने से धन आदि की प्राप्ति होती है। पश्चिम की तरफ मुख करके, सायंकाल के समय पश्चिम की तरफ मुख करके पूजा करनी चाहिए। जप करते समय हमने स्नान किया है कि नहीं किया है। जप के नियम बहुत सारे हैं माताओं सज्जनों। कई लोग जप करते हैं तो माला नीचे भूमि से टकराती रहती है, ये गलत है। कई बार जप करते करते यदि आपको छींक आ जाए या खांसी आ जाए तो उस समय आचमन किया जाता है, वो माला की गिनती नहीं होती है। जिस माला के बीच में खांसी आ जाए या छींक आ जाए तो उस समय आप अपवित्र होते हैं, वो माला की गिनती नहीं होती। तो ये सारी चीजें गुरु के सानिध्य में पहले समझें, सीखें, और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण कि मंत्र के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए। देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे दैवज्ञे भेषजे गुरु यादृशिर भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। देवता में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, गुरु में, औषधि में, ज्योतिषी में और मंत्र में जिसका जैसा विश्वास होगा उसको वैसी सफलता मिलती है, वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। द्वादश अक्षर मंत्र का हम भी जप कर रहे हैं, और ध्रुव जी ने तो 6 महीना ही जप किया और भगवान को साक्षात दर्शन कर लिया, क्योंकि नारद जी के प्रदत्त मंत्र में उनका विश्वास था। जानते कुछ भी नहीं थे, लेकिन ध्रुव जी ने उस मंत्र पर अपनी निष्ठा रखी, विश्वास के साथ में उन्होंने जप किया और हरि को प्राप्त कर लिया। मंत्र कोई सामान्य वस्तु नहीं है, मंत्र अत्यंत गोपनीय वस्तु है, गोपनीय विषय है।